चुनाव के टाइम पर उनको सवाल जवाब होने हैं, उनको उसका जवाब देना है कि हमने आपको मरकज में बिठाया, हमने आपको स्टेट में बिठा दिया, आपने 15 साल क्या हमारी जनता के लिए किया, क्या हमारे नौजवान बेरोजगार लोगों के लिए किया, क्या हमारे मजदूर किसानों के लिए किया, व्यापारियों के लिए किया। उसका जवाब देने के बजाय वो कोशिश कर रहे हैं कि हम इसको पोलराइज करके एक टुकड़ा ये लेकर जाए, एक टुकड़ा वो लेकर जाए और फिर 5 साल के लिए बैठ जाए। तो उसे किसी का पेट तो भरता नहीं है और ये टाइम आखिरकार आगे बढ़ता है। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी ने एक एजेंडा सेट किया है कि हमारा देश आईन से चलता है, जिस आईन में सभी लोगों को अपनी बोल रखने का हक है, सभी लोगों को अपनी बात रखने का हक है और ये आईन के तहफ़्फ़ुज़ के तहत ही चलेगा। तो इसमें कांग्रेस की हमेशा आइडियोलॉजी रही है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। मैंने कोट किया यहाँ पर, जब देश में वातावरण खराब करने की कोशिश की गई तब हमारे नेता राहुल गांधी जी ने पूरे देश को एक नई दिशा दी। जब भारत जोड़ो यात्रा की और जिसमें स्लोगन चला, नफरत की बाजार में मोहब्बत की दुकान मैं खोलने के लिए निकला हूँ, और वो मोहब्बत की दुकान खुली और देश में एक एटमॉस्फेयर बदला, वरना यहाँ इंसान इंसान को काटने के लिए लगा रखा था। तो कुछ उससे फर्क पड़ा और ऐसे में वेस्ट बंगाल पर हमें ज़्यादा भरोसा है क्योंकि ये रिच हेरिटेज वाला, रिच बैकग्राउंड वाला, रिच फ्रीडम मूवमेंट का ये सरजमीन है और अगर यहाँ बंगाल के लोग कोई इनिशिएटिव लेंगे उसको पूरा देश फॉलो करता है। तो यही गुजारिश हमारी रही यहाँ पर। ये जो टुकड़ों में बांटने वाले लोग आ रहे हैं, मदारी बनकर आ रहे हैं और उनसे दूर रहो। ये कांग्रेस ये आपकी विरासत है, ये यहाँ के पूर्वजों ने इसकी बेद बुनियाद डाली है। जो हमारा आईन है वो यहाँ के निर्माताओं ने बनाया है। उस आईन के रास्ते के तहत में, भाईचारे के रास्ते के तहत में हमें वेस्ट बंगाल को आगे विकसित करना है, हमें वेस्ट बंगाल को आगे डेवलप करना है, यहाँ के बेरोजगार लोगों के लिए रोजगार के मौके पैदा करने हैं। उसके लिए कांग्रेस आपके दरवाजे पर है। आइए, आने वाले वक्त में कांग्रेस के रास्ते को मजबूत कीजिए, हिंदू, मुस्लिम, सिख इत्तेहाद को साथ चलाइए। कोई एक टुकड़ा लेकर कोई देश, कोई पार्टी नहीं चल सकती है और जो कोशिश कर रहे हैं वो फेल होंगे। अल्टीमेटली कांग्रेस का ही रास्ता फाइनल रास्ता इस देश में रहेगा। और नौजवानों के लिए क्या मैसेज है? नौजवानों के लिए मैंने मैसेज दिया क्योंकि यहाँ जिस तरह से यहाँ के नौजवान बेरोजगारी के हालत में, परेशानी के हालत में, जो रोजगार में थे भी, हजारों लोगों को रोजगार से बेदखल किया गया। वो कोर्ट कचहरी के धक्के खा रहे हैं और पार्लियामेंट से असेंबली तक उनकी कोई सुनवाई नहीं है। तो ऐसे नौजवानों के लिए रास्ता एक ही है कि आप आओ, कांग्रेस को मजबूत करो और आपके नाइंसाफियों को इंसाफ में बदलने का काम कांग्रेस पार्टी करे। आप लोग सब एक लाइन खड़े जाइए, एक साइड खड़े जाइए, एक लाइन खड़ा जाइए। अरे जाइए, सब एक साइड खड़े हैं। सब एक मिनट दे दीजिए, मीर साहब, एक मिनट दे दीजिएगा। मीर साहब पीटीआई अरे राहुल गांधी जिंदाबाद।